नमस्कार, आदाब। मैं अकील सिद्दीकी, आप सभी का स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। देखिए, हम बनारस में खड़े हैं और बनारस की अगर बात करें तो बनारस ने यहाँ की जो मिट्टी और पानी है उसने ऐसा सींचा है कि देश भर में कई बहानुभूति जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि बनारस ने 2 प्रधानमंत्री दिए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी। यहाँ क्या समीकरण है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पूरी सभी की निगाहें, देश भर की निगाहें बनारस में है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद भी है। हालांकि यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी दल के साथ है वो क्या इस बार पूरा वापस पा पाएगी, या जो लहर जो चल रही है समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव है, उसके बीच में क्या कांग्रेस और बसपा भी अपना पैर पसार पाएगी। पहले यहाँ के लोगों से आपको मिलवा देते। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ भी लोग हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं, वकील साहब भी हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर संसदीय क्षेत्र बनारस में नरेंद्र मोदी जी का है, कितना कुछ यहाँ पर विकास हुआ है? मिला रहा हूँ, कितना विकास बनारस में हुआ है? बहुत विकास हुआ है। रिंग रोड देख लीजिए, बाबतपुर से बनारस का रोड देख लीजिए, गंगा जी की सफाई देख लीजिए, ये सिगरा पे कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, हर तरह देख लीजिए। 7 साल हो गया जिस बनारस में आदमी निकलता था घर से, बच्चे जाते थे गंगा जी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो सोचते थे यार कहीं ऐसा ना हो बम फट जाए हमारा बच्चा चला जाए। उस बनारस में 7 साल, क्या पूरे हिंदुस्तान में 7 साल हो गया, कहीं कोई इस तरह की शंका नहीं एकदम। उसके लिए उसके बाद चाहे किसी भी तरह की, आप कोरोना में देख लीजिए 2-2 बार राशन मिल रहा है गरीब को। अभी आपने सुना मीडिया के माध्यम से एक महिला बोल रही थी, मोदी जी ने घर दिया रहने के लिए, सुबह उठते ही सिलेंडर दिया खाना बनाने के लिए, उसके बाद घर से बाहर कहीं पैसा घट गया तो उसके लिए मैं बैंक में अकाउंट खुलवाया, उसमें भी 500 रुपया श्रम योजना से दुनिया भर की योजनाएं चला रहे, उससे पैसा आ रहा है, उससे पैसा निकाल के ले आते काम करते हैं। 2-2 बार राशन मिल रहा है। एक आदमी को जो एक राशन मिलता तो उसका डबल राशन मिल रहा है। तो विकास इसी को बोलते हैं। गुंडा राज खत्म हो गया। आज किसी माफिया के अंदर अपनी ही पिस्टल, जिसका वो लाइसेंस लिया हुआ है, चौराहे पे निकाल के लहरा दे, 2 मिनट में योगी जी उसके घर बुलडोजर चलवा देंगे। ये हालत हो गई है। डर के मारे कोई पिस्टल, अपनी लाइसेंसी पिस्टल नहीं निकालता, जरूरत ही नहीं है। कितने लोग तो रख दिए भैया, ओकर त्योहार पे कभी ओकर निकाल के एक बार सफाई उफाई कर लेते, कोनो जरूरत नहीं। ये हुआ। और लोग भी उनसे भी बात कर लेते हैं। वाकई ये बताइए, बनारस में कितना विकास, जितना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वहीं खड़े रहिए भाई साहब, जो कह रहे हैं इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों, क्या वजह रही? आजकल ये देखिए, विकास की परिभाषा ही बदल दी गई है। जो मूल रूप आम जनता को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रोजी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज महत्वपूर्ण चीज है जो ये आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। और विकास के नाम पर ये लाइटिंग देना, गैस देना और ब्रिज बनाना, ये तो आने वाले दिन के देखते हुए बनाया जा सकता। कोई भी सरकार आएगी तो बनाएगा, ऐसा नहीं है कि ये अभी होगा तो यही विकास है, ऐसा नहीं है। तो विकास की आज परिभाषा ही बदल दी गई है कि गड्ढा, अब रोड पर चल रहे हैं तो रोड तो पहले से बनी है, अब गड्ढा मुक्त करके विकास कह रहे हैं कि ये विकास हुआ है। तो ये इसको विकास नहीं, ये तो जरूरत की चीजें है कि भाई बना है तो गड्ढे होंगे तो भरेंगे, तो ये विकास तो नहीं हुआ। विकास का मतलब है कि आम जनता तक को। सवाल मत करिए, मुझे दीजिए, आप सवाल नहीं करेंगे। जैसे कि रहिए, लेकिन सवाल मत करिए। हाँ, जैसे कि ये विकास की परिभाषा हमारे हिसाब से बदल दी गई है, जो मूल रूप से। ये बताइए, बनारस कुछ तो बदला होगा, कुछ तो बनारस में बदलाव हुआ होगा इन 5 सालों में जहाँ पर योगी सरकार रही। इस दौरान बताइए यहाँ पर बनारस क्या बदला, या क्या ऐसी कमियां रह गई जिसको होने से बनारस और आगे चला जाता? बनारस तो अभी कुछ नहीं बदला है हमारे, जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बनारस कुछ नहीं बदला है पहले की तरह। और आदमी रोजी के लिए संघर्ष कर रहा है, पलायन कर रहा है। अगर अच्छा है तो फिर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? भाई विकास हुआ है, रोजी रोटी है, तो फिर पलायन रुकना चाहिए। लोग सूरत, बेंगलोर की तरफ, हमारे जो बुनकर भाई है आज लॉकडाउन के बाद से 2-3 लाख प्लान किए हुए हैं। बुनकरों को लेकर हमारी मऊ में भी बात हुई थी, वहाँ भी लोग कह रहे हैं बुनकरों को लेकर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ भी वही सवाल उठ रहा है बुनकरों को, रोजगार को लेकर, ये बड़ा सवाल है, ये इस पर काम क्यों नहीं? देखिए,
बुनकर भाई लोगों की योजनाएं आपको पता करना हो तो आप बैंक जाइए, चाहे किसी भी बैंक में लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। आप घर घर जाइए, टारगेट दिया जाता है कि इतने भाई बुनकर भाई के यहाँ से आप हिसाब किताब लेके आइए, उनको आवश्यकता है तो उनकी पूर्ति करिए, ठीक है। बिजली उनको कनेक्शन दिया जाता है, उसमें भी डिस्काउंट दिया जाता है, सारी सुविधाएं की जाती हैं। अब उसके बाद योजनाएं बहुत हैं। आप देखिए अभी कोई योजना आ जाए तो लाइन लगी रहती है कि हमको 500, 1000, 2000 लेना है। कौन जाता है? सब लोग जाते हैं। कोई उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये बुनकर हैं, ये भाजपा वाले हैं, सपा वाले, किसी के लिए नाम लेके नहीं बोला जाता है, सबके लिए। और लाइन देख लीजिए, जब कोई योजना आती है तो आज चाहे किसी भी तरह की योजना हो, एकदम 24 घंटे बिजली मिल रही। बिजली कब जाती है पता नहीं चलता है। बिजली को लेकर बुनकरों को क्या सुविधाएं सरकार ने नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार? देखिए, बिजली का मामला, हमारे जो हम बुनकरों को सब्सिडी मिलती थी, तो इस 2 साल से सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। और इस समय समाप्त किया गया है, जिस कोरोना काल में जिस समय और राहत देने की बात होनी चाहिए, उस समय और राहत छीना गया है बुनकरों से। 2 सालों से संघर्ष करने के बाद, कई वार्ता के बाद भी हमारी जो बिजली सब्सिडी है, अभी भी उस पर कोई निष्कर्ष समाधान नहीं निकला है। पेंटिंग में अभी भी है। और पहले से अगर इन्होंने कहा कि बिजली ठीक है, पहले सब आप इन दोनों लोगों की बातों से कितना सहमत है? क्या कमियां हैं? विकास की जहाँ तक बात है, मैं आपको याद दिलाऊं कि सामने घाट पर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, जो है शिवपाल यादव ने उसका सामने घाट के पुल का और बलुआ पुल का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। और उसके बाद मायावती की सरकार आई, उसके बाद फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 16 साल में वे पुल नहीं बने। योगी राज में जब भाजपा की सरकार आई, 6 महीने के अंदर पुल बन गए। 6 महीने के अंदर पुल बन गए। विकास जहां तक है, जब मैं रोज गंगा जी नहाता हूं स्वयं, हम लोग उन लोगों के शासन में देखते थे कि ये मुर्दा बह जाए तो हम नहाएं। आज के डेट में चले जाइए, गंगा जी का जल जो है मैं एकदम स्वच्छ है, सफाई है, हर घाट पे सफाई है, 2-2 आदमी लगे हुए हैं सफा करने। कॉरिडोर को लेकर बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। जी बताइए। कॉरिडोर के अलावा भी बहुत से काम हुए हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए, चारों तरफ रिंग रोड बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो कचहरी में जो बना हुआ है अंडरग्राउंड साइकिल। ये बताइए वकील साहब, आप वकालत भी करते हैं, कई लोग भी पीड़ित विभाग भी पहुंचते हैं। अच्छा, कुछ तो चर्चा होती होगी कि बनारस में ये कमी रह गई, अगर ये सरकार के दोनों सरकार ने कर दी होती तो ये बनारस और आगे चला जाता। देखिए, 60 साल में और 20 साल के अन्य मुख्यमंत्रियों में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि आज जो योगी और मोदी ने जो बनारस को दिया, आज तक 60 साल में किसी ने नहीं दिया। क्या नहीं दिया, ये कमियां रह गई। कमियां बहुत सारी हैं, और ये जो बता रहे हैं, ये मूल रूप से अवस्था के अनुसार ये चीज होती रहती है। जैसे आपके परिवार में 2 लोग हैं, तो शादी किए तो अब 1 फ्लोर की और जरूरत है, तो ये आपको आवश्यकता है। तो मोदी जी ने जो किया, ये आवश्यकता है, मगर खुशहाली आम जनता तक खुशहाली नहीं आ रही है। तो रोजगार का बड़ा सवाल और महंगाई का बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये देखिए, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट, अरे 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट। इनकी बात ये नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। इनका कहना ये, सरकार जो भी आती काम करती है, ऐसा नहीं और आगे काम करती है, लेकिन इनका कहना कि रोजगार को लेकर, बुनकरों को लेकर काम करना चाहिए। ये तो रोड बन रही है। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा व्यापार है। 2008 में 4 में मैंने व्यापार चालू किया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कांग्रेस सरकार की थी, उससे 1 लाख रुपया अनुदान लेने में मुझे 15,000 रुपए खर्चा करना पड़ा और 4 महीना दौड़ना पड़ा। मोदी जी की सरकार आई है, मुद्रा योजना आई, मुद्रा योजना आई, मोदी जी की योजना थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई, बुला के मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 लाख रुपए दिया। एक सेकंड लगा, मुझे बैंक ने दिया। देखिए, उसके बाद उनकी PSB 59 करके योजना आई, वो 25 लाख रुपया मिला मुझे। मैं उस पैसे से 12 आदमी को अपने साथ लेके काम करता हूं, और 12 आदमी की रोजी रोटी, मतलब आप समझ लीजिए 12 आदमी का परिवार चलाता हूं। ये है, और किसी को ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए स्पेशली आया होगा उड़ के। जी बताइए। वो सबके लिए भाई आया साहब, होगा। बनारस में 2 प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी।
वे सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस के शासन में रहते हुए शास्त्री जी को देखना गवारा नहीं समझा, उनकी स्मृतियों को नहीं समझाया, उनको नहीं बढ़ाया, जो शास्त्री जी को नहीं देख पाएंगे वो मोदी को भी नहीं देखेंगे। इन्होंने तय कर लिया है कि शास्त्री जी जब रहेंगे, ईमानदार रहेगा, हम नहीं देखेंगे, मोदी आएगा हम नहीं देखेंगे, भ्रष्ट आएगा तभी देखेंगे। कौन आएगा? भ्रष्टाचारी आएगा। मेरे कहने का इतिहास में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए, लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी, और हमें बनारस वालों को गर्व है कि दोनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है। और ये बनारस वासियों को गर्व है, बनारस पर गर्व है कि यहाँ के 2 लोगों को प्रधानमंत्री दिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पाए हैं। जीवन में 40 साल उम्र हो गई, पता नहीं आगे जीवन जो चलेगा उसमें ऐसा प्रधानमंत्री कोई आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये एक आदमी है जो इस जीवन में आया है। अब वकील साहब आप बताइए कि 2 प्रधानमंत्री यहाँ से, नरेंद्र मोदी भी मौजूदा प्रधानमंत्री, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, और 8 सीटों पर कब्जा भी यहाँ पर। आप इसे किस नजर से देखते हैं कि 8 सीटों पर समीकरण क्या बदल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की राजनीति कर रही है। पूरे मुल्क में नफरत की राजनीति के अलावा इनके पास हिंदू और मुसलमान को बांटने के अलावा कुछ है वह नहीं। झूठ जितना ज्यादा बोल सकते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई पहला प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला हुआ तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज तक जो भी काम हुए हैं, ये कहते हैं कि 70 सालों में काम नहीं हुआ। यहाँ कंटोनमेंट में 32 साल से वंशवाद चल रहा है। सौरभ श्रीवास्तव यहाँ का विधायक है। सड़कें और गलियां जाके देख लीजिए। गंगा के सफाई का जो सवाल ये कहते हैं, 80 नाला आज भी गंगा में गिर रहा है, कौन सी सफाई हो गई? भाजपा के लोगों की निगाह में होगा, क्योंकि वो दलगत हैं। हम लोग निष्पक्ष बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दल के हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ेगा कि गंगा में गंदगी है। गंगा का पानी आचमन करने योग्य नहीं हो रह गया। ये सर्वे में कई बार रिपोर्ट आ गई। बाकी चीजें जो है, आप लोग की बात सुनाइए ना, शांति रखिए, अपनी बात कह लीजिए और बोलने दीजिए। जो बनारस में 8 सीटें हैं, बमुश्किल 2-3 सीटें इनको मिलेंगी। बनारस बदलाव की ओर है। नरेंद्र मोदी का जो 17 में लहर थी, वो लहर आज नहीं है। इसको आप घूम रहे हैं बनारस की सड़कों पे, देख रहे हैं। बनारस की 8 सीट पर 2 पे सहयोगी दल रहे भारतीय जनता पार्टी का अनुप्रिया पटेल की थे और एक ओम प्रकाश राजभर के पास थी, जो दूसरे दल समाजवादी पार्टी में चले गए। अब इन बचे 6 सीटों पर लड़ाई किसकी मानते, किस दल की मानते? भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? कौन लड़ रहे हैं? इनकी मुख्य लड़ाई कुछ सीटों पे सपा से, कुछ सीटों पे कांग्रेस से है। जैसे कैंट और पिंडरा और रोहनिया, ये कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस को लेकर बात करें, कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, पहले बड़ा वोट बैंक अच्छा खासा रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे गई। बीजेपी आगे आई, समाजवादी पार्टी की मुख्य रूप से लड़ाई हो रही है। प्रियंका गांधी अकेले लड़ रही है, महिला हूं लड़ सकती हूँ। इसका कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ेगा। प्रियंका जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर प्रयास किया है, उससे काफी कांग्रेस मजबूत हुई है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, आज ये कह रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को राशन नहीं मिलता था? रोजगार के सवाल पर ये बोलने को तैयार नहीं है। रोजगार के सवाल पर ये बोलने को तैयार नहीं है। रोजगार, एक मिनट भाई साहब, आता हूँ, आ रहा हूँ। ये रोजगार को लेकर बताओ, रोजगार को लेकर यहाँ कितना रोजगार बताओ। जैसे भैया ने कहा, कि बैंक वालों ने इनको बुला के लोन दिया। हमारे फादर भारतीय स्टेट बैंक में है। मैंने बर्तन की फैक्ट्री डाली, हमें तो नहीं बुलाया गया, 5 साल हो गया। दूसरी चीज भैया ने बोला कि मुफ्त राशन मिल रहा है ना, मुफ्त राशन मिल रहा है ना। आप जाके गली देखिए, जो राशन मिल रहा है ना, मोटा चावल लोग बेच रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं। जानवर भी नहीं खाएगा। अगर आपको हकीकत जानना है ना, बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि रोजगार को लेकर हर जगह सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ऐसा कि जो रोजगार है, लोग जो है ना काम नहीं करना चाहते हैं। वह सोचते हैं
आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं वह ये चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए और जो है हम उसी तरह जो है मतलब काम करते रहे, जैसे चलता था पहले जमाने से चलता था वैसे हम काम। रोजगार को लेकर जहां जहां मैं जाए, पश्चिमी यूपी गया हूं, बुंदेलखंड गया हूं, अवध आया, पूर्वांचल आया, इस बात को लेकर हर जनता कह रही कि रोजगार पर सरकार ने काम नहीं किया है। रोजगार पे काम हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल से महामारी चल रही है। ये ऐसी महामारी है कि घर घर परेशान है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो परेशान हो, पूरा देश परेशान है। आप पहले भी काम हुआ है, अभी भी काम हुआ। आप देखिए अमूल की फैक्ट्री लगी है, आप देखिए जो फर्टिलाइजर का कारखाना लगा है वहाँ गोरखपुर में चालू हुआ है। सारी मिलें जो बंद हुई थी वो सब रिकवरी पे हैं, चालू हो जाएंगी। सारे काम हो रहे हैं, टाइम दीजिए। देश 2 साल से जिस स्थिति से लड़ रहा है वो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री था वही बचा पाया, वरना इन लोगों की जो अपना जेब भरने वाले हैं ये लोग कहीं और पहुंचा दिए। कितनी सहमत है? बिल्कुल गलत बात है। इन लोगों ने जो किया है बना के इस देश के नौजवानों के लिए। ये बताइए, एक मिनट भाई साहब, ये बताइए क्या है आपका? उत्कर्ष गुप्ता। कितना पढ़ाई की है आप? सर मैं 10th तक पढ़ा हूँ। हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? बिजनेस कर रहे हैं, शहर का? वीडियस इंडिया मेरा फर्म है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कितना काम हुआ? बनारस में कितना काम हुआ? बहुत सा काम हुआ, जैसे खिड़किया घाट को देख लीजिए आप सर, जैसे कि खिड़किया घाट को देख लीजिए आप, और विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, खिड़किया घाट को देख लीजिए। बताइए, आप बताइए। बनारस में काम की गिनती क्या है सर बताइए? काम की गिनती मैं उंगलियों भी गिना सकता हूँ। बनारस में पहले रोड कम गड्ढे ज्यादा थे, बनारस में रोड कम और गड्ढे ज्यादा थे। आज के डेट में साइकिल नहीं हवाई जहाज चलती है, हवाई जहाज। आप बनारस के घाटों का निरीक्षण तो करके देखिए, बनारस में घाटों निरीक्षण करिए, आपको पता चलेगा कि विकास कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब विकास का गोद में खेलेगा, अब विकास का गोद में खेलेगा। क्या कह रहे हैं? उस भाई को जो बोल रहे थे उनको विकास का मतलब नहीं मालूम है कि विकास किसको कहते हैं? क्या चीज नहीं पलटा है? ये सिंगल लाइट नहीं लगता है, हर जगह लगता है, हर जगह। एक बार सुनिएगा, मैं कल रात, एक मिनट भाई साहब, एक बार मैं कल रात में घाट पे ही था, यहाँ सीधे जो घाट है वहाँ पे मैं था। वहाँ के आपके लोग, कुछ लोग संत लोग भी बैठे थे, कुछ लोग बैठे, उनका कहना था कि घाट पर सफाई ठीक से नहीं होती है। जो पानी गंगा है, पहले हम लोग गंगा, हम वो बोल रहे थे कि हम यही के निवासी हैं और पहले गंगा को उठा के पी लेते थे, पीने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है और मैं कल रात में वहाँ पर था। नहीं कर सकते भाई, सफाई का काम चल रहा है, हो सकता है कहीं रुक गया हो, नहीं हुआ हो, लेकिन आप 99 क्या 90% काम हो चुका है, 90% काम हो चुका है। और जो 70 साल से नाले बह रहे थे वो 7 साल में नहीं बंद हो सकते। 10%, कम से कम 40% समय चाहिए। 70 साल से जो बह रहा था वो 7 साल से नहीं बंद हो पाया। अब थोड़ा टाइम लगेगा, सब बंद हो जाएगा। जो भी निर्माण कार्य है वो पिछली सरकारों की देन है। इन्होंने सिर्फ शिलापट्ट लगाया है। बनारस में कौन से, अरे एक मिनट यार भाई साहब, बनारस में सरकार, अखिलेश सरकार ने कौन से बड़े काम थे जो इन्होंने शिलापट लगाया? अखिलेश सरकार के ही सारे शुरू किए। अखिलेश सरकार के और पिछली सरकारों के शुरू किए हुए कामों को ही इन्होंने, सरकार चली गई, इन्होंने उसी काम को किया। कहीं सरकार ने, अखिलेश सरकार में ये काम किया कि 24 घंटे में 5 घंटे बिजली देती थी, लोग इंतजार करते थे। आज बिजली का स्थिति ये है कि साढ़े 24 घंटे में कब बिजली आती, कब बताइए भाई। मोदी जैसा कोई नहीं है। रोजगार की बात लोग कर रहे हैं, आप 20 का मतलब बेरोजगार हैं क्योंकि आप एक प्राइवेट न्यूज चैनल में है। रोजगार का मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी हम डीएम बन जाए। नौकरी को लेकर ही सवाल। हाँ, मैं भी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मैं खुश हूँ। और योगी मोदी ने जितना काम किया है आज तक किसी ने किया। ठीक है, आप बताइए। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन कोई बच्चा अपने सरकारी पढ़ाना नहीं चाहता। ये मुद्दा है। कहते हैं रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं है? सब करना चाहिए। एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, सब अपने अपने काम से वाकिफ है, लेकिन जो जंगल चोर है उनको कोई काम दे दो वो नहीं करेंगे। जी सर, मैं एक मैं ऑटो चालक हूँ, मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। हमको क्या चाहिए? शुद्ध पानी, शुद्ध रोड और शुद्ध हवा चाहिए, बस यही चाहिए। और कोई देने वाला वकील साहब,
शुद्ध पानी शुद्ध हवा चाहिए केवल। हम कमाएंगे यानी आत्मनिर्भर। हाँ, तो यही तो इस सरकार का कहना है। जवाब तो ले लो यार, अरे जवाब तो ले लीजिए भाई साहब। ये ऑटो चालक है, लेकिन जो लड़का MA PhD करके गोल्ड मेडलिस्ट होकर सड़क पर घूम रहा है वो ऑटो नहीं चला सकता। वो इस देश को बनाने का सपना देखता है और उसको इस देश के शासन सत्ता में भागीदारी करना पड़ेगा और इस देश को संवारने में उसका योगदान होना चाहिए। जो MBBS करके आया वो ऑटो थोड़ी चलाएगा। नहीं भाई साहब, मोदी जिंदाबाद। भैया सुनिए, रुकिए आप बात। अरे बोलिए जल्दी। यूनियन बैंक से मैं हुआ ऑटो हमारा खड़ा है, जो कह रहे हैं मैं यादव हूँ, अखिलेश सबसे बड़ा गंदा आदमी भारत माता की। बात सुनो, जो भूल गया चंद्रशेखर आजाद को, जो भूल गया भगत सिंह को, जो भूल गया सुभाष चंद्र बोस को, जो भूल गया महाराणा प्रताप को, जो भूल गया महाराणा प्रताप को, जो भी बोल गया नहीं, हम हैं जनता, जनता वाली बात है। ये जो आरोप समाज अखिलेश यादव पे लगा रहे, कितना मानते सच्चाई? ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने हमेशा इस देश के वीरों का, शहीदों का सम्मान किया है और सारे संत महात्माओं का सम्मान किया है। हाँ, अखिलेश यादव ने इस देश में 2-4-5 हजार फर्जी संतों की फौज नहीं तैयार किया, जिनको गेरुआ पहना करके मंचों पर बैठा है। ये बता दीजिए। अच्छा सुनिए तो भाई, अरे बात सुनिए, ये बताइए, अरे रुकिए यार मेरी बात। बनारस की जनता किस मुद्दों को लेकर वोट करेगी, इतना बताइए। विकास के मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों पर जो विकास हुआ है बनारस में, उसी मुद्दे पर हम वोट करेंगे। विकास का मुद्दे पर केवल क्यों भाई साहब, किस मुद्दों को लेकर यहाँ वोटिंग होगी? सबसे पहले तो हमारे जो बॉर्डर पे सुरक्षा बल है उसकी सहायता कर रही है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत कुछ विकास हुआ। विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा है, विकास हुआ है। इसने क्या किया है? विकास का मुद्दा, कुछ तो कमियां रह गई। विकास नहीं हुआ है, जो लोग ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, वो अपने चश्मे से देख ही नहीं रहे। बाबू जी ये बताइए, यहाँ किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर समीकरण बनेंगे और किस मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी, आप बताइए। देखिए, इस पूरे प्रदेश की राजनीति, जो इस प्रदेश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी नफरत में पैदा कर रही है, वो सबसे विनाश का कारण है इस प्रदेश का। सिर्फ इनके पास हिंदू और मुसलमान की भाषा बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। विकास जो कहते हैं, विकास गड्ढा हो गया। आप चलिए कंटोनमेंट विधानसभा में, आप चलिए उत्तरी के विधानसभा में, मैं आपको दिखाऊं कितना विकास है। आज 35 वर्ष से। ये बता दीजिए स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर यहाँ कितना? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में योगी जी ने जो योगदान किया है, यहाँ पर 1 रुपए में आप जो जा करके अपनी दवा ले लीजिए, सारे इलाज करा लीजिए, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर सारी जांच करवा लीजिए 1 रुपए में। आप एक्सरे से लेके सारी जांच करवा लीजिए, जो भी जांच है, और दवा भी फ्री लीजिए 1 रुपए में। तक तो शिक्षा फ्री हो गई है भैया। शिक्षा को लेकर काम हुआ है। हाँ, शिक्षा को लेकर 1 से लेकर स्कूल में पढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर बनारस में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ जो काम हो जाता है, यहाँ की जनता तरक्की कर जाती है, इतना बता दीजिए। शिक्षा के लिए कौन से नए विश्वविद्यालय खुल गए बनारस में? यहाँ 4 यूनिवर्सिटी पहले से है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूज्य मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने स्थापित किया। और तिब्बतियों का समय की सीमा है। और यहाँ के जो बनारस की जनता है, उनका लोगों का कहना कि बहुत लोगों का कहना कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना विकास नहीं हुआ है। यानी यहाँ की जनता जो है विकास के मुद्दों पर वोटिंग करेगी। हालांकि देखना होगा कि 10 मार्च को यहाँ की जनता किस ऐसा आंखों पे बैठाती है। पूरे टीम को दीजिए।